क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बाजार से आटा ला रहे हैं उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं? कीड़े पड़ते हैं लेकिन कई महीनों बाद उसमें कीड़े पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिला रहता है या उसमें क्या मिलाया जाता है? कभी तो आपने सोचा होगा। आटे को किस तरह से गूंदा जाए उसमें कि आप एक अच्छी सी नरम मुलायम रोटियां बना सकें और उस रोटियों को खाने से अपच ना हो, हेल्दी हो। तो आपको मैं आज बताने जा रही हूँ, जो आप घर में गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के खाने के लिए, उस आटे के बारे में कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नागर इला की रसोई में। मैं हूँ इला और आप मेरी रसोई में आज जान रहे हैं कि आटे के बारे में जो दादी नानी के नुस्खे हैं, जो टिप्स हैं, मैं आज उसके बारे में बता रही हूँ। तो देखिए, नागर इला की रसोई में मेरे साथ आटे के बारे में अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आटे के बारे में जो जानकारियाँ हैं, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते। देखिए, एक प्रयोग करके हम देखते हैं। गेहूं का आटा पिसवा कर उसे आप 2 महीने स्टोर करने की कोशिश करें। जो गेहूं का आटा है उसको पिसवा कर आप उसको 2 महीने तक स्टोर करने की कोशिश करें। ये हमने बाज़ार से गेहूं लेना है, उसको पिसवाना है। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? स्वाभाविक है आप उस आटे को 2 महीने तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। क्यों? अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो हम बाज़ार से आटा पैक्ड लेकर आते हैं उसे तो 2 क्या 6 महीने रख लो, 8 महीने रख लो, वो कीड़े नहीं पड़ते, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। जी हाँ, मैं आपको इसी राज के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको आटे के बारे में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगी। आपको मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, साथ साथ उस वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताऊंगी। उनको आप देखिए, पढ़िए, सुनिए मेरे साथ और बने रहिए कि ऐसा क्या है कि जो 2 महीने आप स्टोर नहीं कर सकते पिसाया हुआ आटा, और पैक्ड आटे को आप स्टोर कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इला की रसोई में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आटा गूंथते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिए मेरे साथ। सही तरह से आटे को गूंथने के लिए समय पर ध्यान देना ना भूलें। बता दें कि आमतौर पर आटे को कम से कम 10 मिनट तक गूंथना चाहिए। जी हाँ, इससे आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, साथ ही रोटियां नरम और मुलायम बनती हैं, फूली फूली बनती हैं रोटियां। और दूसरी जानकारी ये है कि आटा गूंथने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है, रोटियां मुलायम और फूली हुई फ्लफी बनती हैं। आटा हमेशा उतना ही गूंदिए जितनी ज़रूरत हो, उतना ही गूंदे। ज़्यादा गूंदने पर इसे आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, और जब आप फ्रिज में कोई आटा रख देंगे गूंथा हुआ तो वो आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस आटे को जो आप फ्रिज में रख देते हैं आटे को, इस आटे को खाने से कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। इसलिए कहते हैं कि आटा कभी भी गुथा हुआ फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। हमेशा उतना ही आटा गूंदें जितने की आपको ज़रूरत है। तो आटा गूंथते समय इन बातों को याद रखिए। और अब मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह से मैं आपको बताना चाह रही थी, कि आटा जो है खराब होने से लंबे समय तक कैसे बचा जा सकता है। देखिए, आटा खराब नहीं होगा अगर हम उसको ज़्यादा नहीं गूंदेंगे। आटा क्या होता है, जब हम ज़्यादा गूंद देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, आप देखते हैं उसमें ब्लैक सा होने लगता है, ब्लैकिश होने लगता है। तो ये होना बिल्कुल 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 बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसलिए आप आटे को हमेशा ताज़ा गूंदें। एक प्रयोग करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखें। तो आपको प्रयोग क्या करके देखना है, गेहूं का आटा पिसवाकर उसे 2 महीने स्टोर करने का प्रयास करें। आटे में अगर आप 2 महीने तक प्रयोग करते हैं तो आटे में कीड़े पड़ना स्वाभाविक है, आप आटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके उलट क्या होता है कि जब हम पैकेट का आटा लाते हैं तो वो 2 क्या 6 महीने तक भी आप रख लेते हैं, वो कीड़े नहीं पड़ते, वो ख़राब नहीं होता, उसमें घुन नहीं पड़ते। ऐसा क्यों होता है?
अब आप सोचने पर विवश हो जाएंगे, फिर ये बड़े ब्रांड आटा कैसे स्टोर कर पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। एक केमिकल है बेंजोइल पर ऑक्साइड। बेंजोइल पर ऑक्साइड, जिसे फ्लोर इम्प्रूवर भी कहा जाता है, इसकी परमिसिबल लिमिट 4 मिलीग्राम है, लेकिन आटा बनाने वाली कंपनी जो फर्म्स होती हैं वो इसको 400 मिलीग्राम तक ठोक देती हैं। तो देखिए कहाँ उसकी लिमिट है 4 मिलीग्राम और कहाँ 400 मिलीग्राम तक वो उसमें डाल देती हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। कारण क्या है? अब इसके पीछे कंपनीज़ का पैक्ड जो आटे बेचती हैं, है ना, फ्लोर मिल्स, उसका क्या है? आटा खराब होने से लंबे समय तक बचा रहे। बेशक उपभोक्ता की किडनी का बैंड बच जाए, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हें सेल करनी है, बेचना है, लेकिन ध्यान हमें रखना है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या सही है। कोशिश कीजिए खुद सीधे गेहूं खरीद कर आटा पिसवा कर खाएं। जी हाँ, टाइम तो नहीं है, लेकिन कोशिश जान है तो जहान है, वो कहावत है ना, और ये सही है। अगर आप अपनी जान, अपनी सेहत सही करना चाहते हैं तो थोड़ा समय इसके लिए निकालिए। नियमानुसार आटे का समय होता है, जैसे कि ठंड के दिनों में 30 दिन, गर्मी के दिन में 20 दिन, जो समर्स होते हैं, विंटर्स होते हैं, और जो रेनी सीजन्स होते हैं उनमें आटे का समय अलग अलग होता है। जिस तरह कि मैंने बताया कि ठंड के दिनों में 30 दिन, गर्मी के दिन में 20 दिन और बारिश के दिनों में 15 दिन तक का समय बताया गया है। इससे ज़्यादा आप आटा पिसवा के मत रखिए, ज़रूरत के हिसाब से उसको पिसवाते रहिए। यानी ताज़ा आटा खाइए, स्वस्थ रहिए और समझदार बनिए। आदि बीमारियों से आप छुटकारा पा जाएंगे। अब चलते चलते मैं आटे से रिलेटेड ब्यूटी टिप्स भी आपको बता दूं। आटा जो है हमारी सेहत और सुंदरता दोनों को निखारता है, संवारता है, संभालता है। गेहूं के आटे में कई ऐसे खास पोषक तत्व और प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन के लिए कमाल कर सकती हैं। जी हाँ, गेहूं का आटा टैनिंग रिमूवर होता है। जो स्किन टैंग हो जाती है तो टैनिंग रिमूवर का काम करता है, वो टैनिंग रिमूव करता है, साथ ही त्वचा पर जमी इम्प्योरिटीज़ को भी बाहर निकालता है। तो ये देखिए, आटे से जुड़ी मेरी रसोई में आपने कितनी अच्छी बातें सीखी आज। और अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी चाहते हैं कि इला की रसोई में, नागर इला चैनल में आपको एक अच्छी जानकारी और स्वादिष्ट खाने के बारे की बताया जाए, उसकी विधियां बताई जाए, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, आज की टिप्स, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात आपसे रिक्वेस्ट है और है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं जब भी अपना कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो तुरंत आपको उसकी जानकारी मिले। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नागर इला चैनल एंड इला की रसोई को देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।